अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। वहीं अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के डायरेक्शन में अगर हाइट को मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव आता है। तो अगर मेरा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है, डैट मीन्स एच आई और एच ओ अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर ऊपर लिए हैं तो पक्की बात है कि हाइट ऑफ इमेज नीचे होगा। इस केस में आप क्या बोल सकते हैं, ये डेफिनेटली इस तरह का केस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऊपर में है, हाइट ऑफ इमेज नीचे में है, तो यानी कि इमेज मेरा कैसा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक है, तो अगर एच आई और एच ओ ऑपोजिट साइन का है तो पक्की बात है कि हाइट ऑफ जो इमेज है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। उसी तरह से अगर मैग्नीफिकेशन मेरा पॉजिटिव है यानी कि एच आई और एच ओ दोनों पॉजिटिव है, और जब दोनों पॉजिटिव है यानी दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, और जब दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो यानी कि मेरा जो इमेज है वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हो, एच आई और एच ओ का साइन ऑपोजिट होगा और इमेज कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। और मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव होगा तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी कि इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है तो हमने पहले भी देखा कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, यानी कि इमेज जो है मैग्नीफाइड कहलाएगा, बड़ा बनेगा। और अगर अगर लेस देन 1 आता है तो यानी कि इमेज डिमिनिश्ड होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन -3 आता है, तो जब मैग्नीफिकेशन मेरा -3 है तो इस नेगेटिव साइन से आप क्या समझते हैं, इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगा। और 3 है, डेट मीन्स इमेज मैग्नीफाइड बनेगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन अगर प्लस है यानी कि एच आई और एच ओ दोनों सेम साइड, दोनों अपवर्ड, यानी कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट। और हाफ है मतलब 1 से छोटा है यानी कि ये डिमिनिश्ड बनेगा। ओके, अब आप लोग में से कोई कमेंट में बताइए, जो मैग्नीफिकेशन अगर प्लस हाफ होगा ये किस मिरर के लिए होगा, कौन सा मिरर होगा, कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोगों ने एक यहाँ पे न्यूमेरिकल को लिया है, और न्यूमेरिकल मेरा ये है डेट फाइंड द पोजीशन, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज formed by a concave mirror of focal length 10 centimeter when an object of 2 centimeter long is kept in front of it at a distance of say 15 centimeter। जब एक ऑब्जेक्ट जिसका की लेंथ जो है, जिसका हाइट जो है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है मिरर से। ठीक है, और कैसा मिरर है, क्वेश्चन में मेंशन है कनकेव मिरर है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको पोजीशन, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। तो यहाँ पे u मेरा क्या होगा, -15। ठीक है, u होगा -15। फोकल लेंथ कितना होगा, -10, क्योंकि ये कनकेव मिरर हो, कनकेव मिरर हो या कनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है, बिकॉज कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग हम लोग रूल्स को देते हैं। अब हम लोग मिरर फार्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। अब f का वैल्यू -10 हम लोग रखेंगे, v हम लोग को निकालना है और u का वैल्यू -15, तो इससे v निकल के आएगा -30 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, -v/u, तो माइनस, और अब यहाँ माइनस से आप लोग डायरेक्ट थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। माइनस रखने के बाद आपको v को कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के साथ रखना है, तो -30 हम लोग वैल्यू रखेंगे अपॉन u, और u का वैल्यू है -15, तो वहाँ से हम लोग का मैग्नीफिकेशन -2 आ रहा है। माइनस क्या बता रहा है, एच आई और एच ओ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि पक्की बात है कि कैसा इमेज बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो है मॉड m जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि इमेज मैग्नीफाइड होगा। उसी तरह से u को हमने 5 सेंटीमीटर पर रखा और फिर से कैलकुलेट किया है। इस केस में हमारा जो हाइट ऑफ इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से
बड़ा है 2 सेंटीमीटर तो फिर से हम लोग का इमेज जो है वो मैग्नीफाइड आता है। और आप मैग्नीफिकेशन भी आप लोग देखिएगा, इस केस में भी हमारा जो मैग्नीफिकेशन है 1 से बड़ा है, +2 है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग एज ए होमवर्क करने का कोशिश कीजिए।